सवाल नंबर 23 कहता है H2SO4 का एक नमूना 94% और कोष्टक में लिखा है W/V, बोलो, और इसका घनत्व 1.84 ग्राम प्रति ml है, इस विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। हाँ, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि विलयन का जो सांद्रता दिया है वो किस में दिया है, W/V में। इसका मतलब ये है V यहाँ पे क्या है, V यहाँ पे आयतन है, बोलो जी। इसका मतलब है कि मानव विलयन का आयतन कितना मानेंगे, 100 ml, ठीक है। तो मानव विलयन का आयतन 100 ml, ठीक है। कितना है, विलयन का आयतन 100 ml है। तब इसमें क्या कहा है, H2SO4 का भार कितना हो जाएगा, 94 ग्राम, बोलो। H2SO4 का भार कितना हो जाएगा, 94 ग्राम, है ना, ठीक है। अब हमको यहाँ पे क्या दिया है, घनत्व दिया है। किसका घनत्व दिया है, विलयन का घनत्व। तो विलयन का घनत्व दिया है, विलयन का आयतन दिया है, मोललता पूछा है, तो विलयन के भार की आवश्यकता पड़ेगी, विलायक के भार की आवश्यकता पड़ेगी। विलय का भार हमको दिया है, विलायक का भार, विलयन का भार निकाल लेंगे तो माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमको विलायक का भार आ जाएगा। मोललता ही निकालना है ना। तो देखिए, तो विलयन का भार, विलयन, सॉरी, पहले घनत्व दिया है तो घनत्व लिख लेना। विलयन का घनत्व कितना दिया है, 1.84 ग्राम प्रति ml ये दिया है। तो यहां से हम क्या निकालें, विलयन का भार निकाल लेंगे। तो विलयन का भार क्या हो जाएगा, घनत्व बराबर क्या होता है, भार बटा आयतन, या द्रव्यमान बटा आयतन। भार का मतलब द्रव्यमान ही होता है। तो क्या हो जाएगा, बोलो, आयतन से इसी क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो मतलब घनत्व, घनत्व गुणे क्या, आयतन, ठीक है। घनत्व कितना है, 1.84 इंटू आयतन कितना है, 100, बोलो। जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, बोलो, आ जाएगा 184 क्या, ग्राम। 184 ग्राम किसका है, विलयन का भार आया। हमको क्या चाहिए, विलायक का भार चाहिए, बोलो जी, क्या चाहिए, विलायक का भार। तो विलायक का भार क्या कर देंगे, विलयन का भार माइनस विलेय का भार। तो विलयन का भार कितना, 184 है, माइनस क्या कर देंगे, 94, बोलो जी। 94 क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो कितना आएगा आंसर बताइए, ये आएगा 0, बोलो, 80 आएगा। हाँ 80 ग्राम आएगा ना। अस्सी ग्राम, ठीक है। विलायक का भार कितना आया, 80 ग्राम। अब विलायक का भार तो हमको आ गया, हमको क्या चाहिए, विलेय का मोल चाहिए। मोल के लिए विलेय कौन है, H2SO4, इसका भार दिया है 98, क्या होता है, अणुभार होता है, 98 होता है ना।
98 अणुभार होता है, उसे क्या कर देंगे, भाग देंगे, आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो विलेय का मोल, विलेय का मोल क्या हो जाएगा बताओ? भार बटा क्या होता है, अणुभार। 94 क्या है इसका भार है, और 98 क्या होता है, अणुभार होता है। मत काटना अभी, ठीक है, क्या करना है, मत काटना, भी हो सकता है कट ही जाए। ठीक है, चलिए, हाँ तो अभी तुम ही लोग तो बोले हो। नब्बे आएगा, ठीक है, सही है ना आपकी, हाँ सही है। ठीक है, तो विलियन की मोलता क्या हो जाएगा, मोल, मोल क्या है 94 बटे 98, बोलो। और इसी में क्या करना है, इसका भार कि विलय का, सॉरी विलायक का भार कितना है 90, बोलो। 1000 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, तो कितना आएगा देख लो, काटो, वरना मैं क्या कर दे रहा हूँ कैलकुलेटर को भी, कट जाएगा आराम से। अच्छा, आ रहा है 10.65, 10.65 क्या मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति केजी। भले यहाँ पे आप ग्राम में रखे हो, लेकिन क्या है मात्रा क्या होता है, मोल प्रति किलोग्राम होता है। हटा दो इसको, सबको हो गया। सवाल नंबर 24 देखिए, सवाल दिया है 10 ग्राम कास्टिक सोडा को 500 ग्राम जल में विलय किया गया, 500 ग्राम जल में विलय किया गया, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तुम साफ साफ ये है, बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, ये कौन सा है, सवाल नंबर 24। तो कास्टिक सोडा मतलब NaOH, ये क्या है यहाँ पे, विलेय है, बोलो विलेय का भार, विलेय का, ये की विलेय है, ठीक है, ये कितना है 10 ग्राम है। हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, विलेय का मोल निकाल, मतलब NaOH का आप लोग करते रहिए, NaOH का मोल क्या हो जाएगा, भार बटा अणुभार। भार क्या होता है, ये 10 ग्राम है, अणुभार कितना होता है, NaOH 40 होता है, बोलो आएगा 1/4 या कहे 0.25। ठीक है, यहाँ पे H2O, ये क्या है, ये विलायक है, विलायक का भार, ये कितना दिया है 500 ग्राम,
सीधा सीधा रख देंगे, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो मोललता क्या होता हो जाएगा, NaOH का मोल बटे क्या आ जाएगा, H2O का भार, अगर ग्राम में है तो क्या कहेंगे, 1000 से गुणा कर देंगे। ठीक है, ठीक है। NaOH का मोल 0.25 ये दिया है, इसका भार कितना दिया, 500, 1000 से गुणा करेंगे, काटेंगे तो ये आएगा 2, 0.5 ग्राम सॉरी मोल प्रति केजी। हटा दूं, सवाल नंबर 25। सोडियम कार्बोनेट का 0.2 मोलल विलयन बनाने के लिए 50 ग्राम जल में सोडियम कार्बोनेट की मात्रा कितनी मात्रा घोलनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मोललता दिया है, तो मोललता यहाँ पे 0.2 है। ठीक है, जल की मात्रा दिया है, जल मात्रा में यहाँ पे क्या है, विलायक है, जल H2O, ये क्या है, ये यहाँ पे विलायक है। कितना दिया है, 50 ग्राम है। ठीक है, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट की बात हो रही है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, सोडियम कार्बोनेट का मोल निकाल लेंगे, फिर सोडियम कार्बोनेट के अणुभार हमको पता ही है, तो उसी से क्या मात्रा निकाल लेंगे। ठीक है, तो मोललता बराबर क्या होता है, Na2CO3 का मोल बटे क्या हो जाएगा, H2O की मात्रा कह दो, चाहे भार कह दो। ठीक है, यहाँ पे चूंकि ग्राम में है तो क्या करेंगे, 1000 से गुणा कर देंगे। ठीक है, बोलो तो क्या हो जाएगा, तो ये हमको ये वैल्यू दिया है 0.2, इसकी वैल्यू हमको नहीं पता है, Na2CO3 का मोल बटे ये 50 है, यहाँ पे क्या करोगे 1000। ठीक है, यहाँ से करोगे और 25 आएगा, ये काटोगे 25 आएगा, सॉरी 20,
ठीक है, तो आएगा Na2CO3 का मोल, ये क्या हो जाएगा 0.2/20। ठीक है, बोलो, इसको हम कह सकते हैं ये 1/100 या कोई 0.01। कितना आया Na2CO3 का, क्या आया इतना मोल आया। अब क्या अगर मोल बराबर क्या होता है भार बटा अणुभार। ठीक है, तो Na2CO3 का भार, ठीक है, क्या हो जाएगा मोल गुणे अणुभार। बोलो, तो मोल गुणे अणुभार। तो मोल कितना दिया है, मोल दिया 0.01। अणुभार कितना होता है बताओ 106, तो आएगा 10.6। ठीक है, क्या ग्राम। कर लो। हटा दूं, ठीक है, हटा दूं। सवाल नंबर 26। में क्या है 14.625 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 250 ग्राम जल में विलेय किया गया है। प्राप्त विलयन की मोललता की गणना कीजिए। तो ये सीधी सीधी बात दिया है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या दिया है सोडियम क्लोराइड NaCl, यहाँ पे क्या है विलेय है। बोलो सोडियम क्लोराइड, ये कितना दिया है 14.625, यही दिया है ना ग्राम। तो NaCl का एक क्या काम कीजिए अणुभार निकाल लीजिए। NaCl का अणुभार निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा बताओ। हाँ 58. ठीक है, तो यहाँ पे NaCl क्या कर लीजिए मोल निकाल लीजिए।
भार बटा अनुभार 14.65/58.5 कितनी बार जाएगा? जीरो पॉइंट 25। इतना मोल आया। अब क्या मोललता? मोललता बराबर है क्या? मूल विलेय का मोल बटे विलायक का। हाँ, विलेय कितना ग्राम जल में? 250 ग्राम। काटोगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। 25 चौके 100। ये आएगा 0 पॉइंट कितना 1 आएगा कि 0.1? 0 पॉइंट 25 चौके कितना 100 होता है ना। 2 अंक के बाद 0 तो 1 आएगा। ठीक है क्या? मोल प्रति केजी कर लो।